नमस्कार बंधुओं, मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में आप ज्योतिष से संबंधित उपाय के बारे में जान पाएंगे। इसमें आवाज है हमारी मित्र अर्चना चाव जी की। आज लगभग सभी लोग घड़ी का उपयोग करते हैं। घड़ी को पृथ्वी की घूर्णन गति के सापेक्ष बनाया गया है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। घड़ी समय को नहीं बदल पाती, पर घड़ी के हिसाब से हम बदल जाते हैं। समय अधिक बचा हो तो हम सुस्त पड़ जाते हैं, जबकि समय कम हो तो हम तेज गति से काम करते हैं। कैलेंडर सबके घर में टंगे होते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के हिसाब से उसे बनाया गया है। वह भी वर्ष के दिन को घटा बढ़ा नहीं सकता, पर उसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। इसका अर्थ यह है कि समय की सही जानकारी ही हमारा मार्गदर्शक होती है। इसी प्रकार अंधेरे में चलते वक्त हमारे हाथ में टॉर्च होने से सामने कुछ बदल नहीं जाता, बस हमें स्पष्टतः सारी चीजें दिखाई देती है। उसी हिसाब से हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। अंधेरे में चलने वाले राहगीर भी अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। बिना घड़ी पहने परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। बिना कैलेंडर के लोग वर्ष पूरा कर लेते हैं, किंतु टॉर्च, घड़ी और कैलेंडर के साथ चलने वाले लोगों को ही यह एहसास हो सकता है कि उनका रास्ता कितना आसान रहा। वे पूरी अवधि में चिंता मुक्त रहे। इसी प्रकार का सहयोग गत्यात्मक ज्योतिष से आपको मिल जाता है। यदि आपके पास अलग अलग 10-20 प्रकार के बीज हों और आप उन्हें न पहचानते हों, तो आप अनिश्चितता की स्थिति में ही उन बीजों को जमीन में बो देंगे, उसे सींचकर और अन्य देखभाल कर उसे पौधे बनने देंगे। उसके बाद उन बीजों की गतिविधियों को गौर करेंगे। उनका कौन सा पार्ट किस काम में लाया जा सकता है, उसका प्रयोग कर देखेंगे। पर एक किसान किसी बीज को देखते ही आपको उसका पूरा भविष्य बतला देगा। आप उसे बो दें, कितने दिन में उसका अंकुरण निकलेगा, कितने दिन में वह पेड़, पौधा या लता बनेगा, कितने दिनों में वह फल देने लायक होगा, उसके विभिन्न अंगों यानी जड़, तना, फल, फूल और पत्तों में से किस किस को किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है। गत्यात्मक ज्योतिष के खोज के बाद पाया गया कि हम सारे मनुष्य देखने में एक समान होते हुए भी अलग अलग प्रकार के बीज हैं। मनुष्य के जन्मकालीन ग्रहों को देखकर उसकी प्रकृति के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसकी जीवन यात्रा के बारे में वैसी ही भविष्यवाणी की जा सकती है, जो हमें अपनी सोच बदलने, अपने जीने का तरीका बदलने में मदद करती है। यदि बीज के स्वभाव को समझने के बाद आपको खेती करने में सुविधा होती है, तो अपने परिवार वालों के चरित्र और उसकी जीवन यात्रा को समझने के बाद आपको क्यों सुविधा नहीं होगी। पर जिस प्रकार कोई किसान बीज को देखकर उससे उत्पन्न पेड़ में लगने वाले फल की संख्या नहीं बता सकता, उसी प्रकार हम ज्योतिषी कुंडली देखकर किसी की डिग्री, किसी का बैंक बैलेंस, संतान की संख्या या खरीदी जाने वाली गाड़ी का मॉडल नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारी बातें बीज या जन्म कुंडली पर नहीं, मिल रहे वातावरण पर निर्भर करती है। पर बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न ज्योतिषियों को चुनौती के तौर पर दिए जाते हैं। अच्छे वक्त में आपको अपनी मेहनत का अधिकतम फल मिलेगा, बुरे वक्त में आपकी मेहनत का न्यूनतम फल। अच्छे वक्त में आप जितने संतुलित और संयमित रहेंगे, बुरे वक्त में उतनी कम कठिनाई आएगी। अच्छे वक्त का जितना दुरुपयोग करेंगे, बुरे वक्त में कठिनाइयां उतनी ही अधिक होगी। इसी प्रकार बुरे वक्त में आप जितने संतुलित और संयमित रहेंगे, अच्छे वक्त में उतनी ही सफलता प्राप्त करेंगे। बुरे वक्त का हवाला देकर काम से जितना भागेंगे,
अच्छे वक्त में उतनी कम सफलता मिलेगी। इस तरह आपकी परिस्थितियां जन्म प्रधान होते हुए भी कर्म प्रधान होती है। इसे भी गत्यात्मक ज्योतिष स्पष्ट कर आपको अकर्मण्यता की स्थिति से बचाता है। दुनिया में कोई भी बड़ी खोज हुई है, उसने मनुष्य की जीवन शैली को बदला है। भयावह रूप उपस्थित करने वाली आग की प्रकृति को समझने के बाद मनुष्य ने खाना पकाकर खाना सीखा। रोशनी के लिए, ठंड से बचने के लिए और जंगली जानवरों को भगाने के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया। इस तरह पेड़ पौधों की बनावट और प्रकृति की जानकारी हुई तो जरूरत की चीजें उपजाने के साथ साथ एक जगह बसना सीखा। धातु की खोज से बेहतर जीवन, मजबूत बर्तन और औजार मिले। पहिए के आविष्कार ने जीवन को गतिशील बनाया, हर क्षेत्र की मुश्किलें आसान की। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति से मनुष्य ने जटिल बीमारियों पर काबू पाया है। भले ही विकास की अंधी दौड़ की कुछ खामियां हमें नजर आ जाती है, पर आधुनिक युग में भी जितनी खोजें हुई, विभिन्न प्रकार की मशीनें, बिजली से लेकर संचार क्रांति तक, सबने जीवन को बेहतर बनाने का ही काम किया है। इस कारण ग्रहों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की इस खोज से भी मनुष्य को अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसमें कोई संशय नहीं, खासकर इसलिए कि इसके नियम बहुत ही स्पष्ट हो गए हैं और आसानी से कंप्यूटरीकृत करने के लायक हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। यदि आप ऐसे और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद।